बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल ये मज़ेदार से आलू के समोसे। तो चलिए गाइस, टाइम ज़ाया किए बगैर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें जो सामान चाहिए हम वो नोट कर लेते हैं। समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करेंगे। 2 कप मैंने मैदा लिया है, 2 टेबल स्पून घी लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाला है। इन चीजों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि मैदा और घी वगैरह अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जब तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे, जब तक इसमें जो है मुट्ठी में बंद करने से ये मैदा जुड़ नहीं जाता। ये देखिए मैं आपको कर दिखा रही हूँ, इस तरह से होना चाहिए। अब हम इसमें जो है पानी डालेंगे और पानी डाल के इसको जो है एक डो बनानी है। हमें बहुत ज्यादा नरम हमें डो नहीं बनानी है गाइस। हम जो आटा गूंथते हैं नॉर्मली उससे थोड़ा सख्त हमें आटा गूंथना है। ये देखिए मैं मैदे को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंथती जा रही हूँ और आपको दिख रहा होगा कि मैंने जो है ज्यादा पानी नहीं यूज करा है और काफी सख्त मैदा यानी कि डो हमने इसकी लगाई है। बिल्कुल थोड़ा सा मुझे इसमें ड्राई मैदा नजर आ रहा था। मैंने 2 से 3 ड्रॉप इसमें जो है पानी डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 1 मिनट तक इसी तरह नीट करते रहेंगे। थोड़ी सी देर इसको मसलेंगे ताकि ये अच्छा सा नीट हो जाए और इसको 15 मिनट के लिए हम रेस्ट पर रख देंगे। ये देखिए हमारी डो तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम दूसरा काम कर लेते हैं। 5 अदद मैंने आलू लिए थे, इनको बॉईल करके मैश कर लिया है और मैंने 1 गड्डी धनिया की ली थी, इसको भी कट कर लिया है साफ कर। 2 अदद हरी मिर्चें, इसको कट कर लिया है। कुटी हुई मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून और नमक भी 1 टीस्पून लिया है। अगर आप चाहें तो हरी मिर्चें स्किप कर सकते हैं गाइस। इन चीजों को हम जो है आलूओं में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बस हमें इसको पकाना नहीं है, इसी तरह बस मिक्स करके रख लेना है गाइस। ये जो है हमारी फिलिंग तैयार हो जाएगी। ये देखिए मैंने अच्छी तरह जो है इसको हाथों की मदद से मिक्स कर लिया है ताकि सारे मसाले नमक वगैरह अच्छी तरह मिक्स हो जाए। हमारी जो है फिलिंग तैयार हो चुकी है। तो अब हम जो है समोसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारा जो आटा है वो भी सेट हो चुका है। अब हम जो है इसको इस तरह से छोटे छोटे से पेड़े बनाएंगे और पेड़े बनाकर इसी में रखते रहेंगे गाइस। सिर्फ 2 कप मैदे से मैंने जो है इससे 18 समोसे बनाए थे गाइस। मैंने 4 फ्राई कर लिए थे, बाकी मैंने फ्रिज में रख दिए थे। इसको भी मैं सेव करना आपको बताऊंगी आगे वीडियो में। ये देखिए अब हम छोटा सा एक पेड़ा लेंगे और इस तरह से खुश्क मैदा डालकर इसको बारीक सा बेल लेंगे। जितना बारीक आप बेलेंगे इतने ही आपके जो है क्रिस्पी और मजेदार समोसे तैयार होंगे। जितनी बड़ी रोटी आपकी बेल जाएगी उतना ही अच्छा रहेगा। मैंने भी अच्छी खासी जो है बड़ी रोटी बेल ली थी, आपको दिख रहा होगा। इस तरह से आप लोग भी बेल लिएगा रोटी को। और रोटी को बेलने के बाद अब हम जो है एक नाइफ की मदद से इसको बीच में से कट कर देंगे। ये देखिए, और थोड़ा सा इस पे खुश्क मैदा लगाकर एक के ऊपर एक रखकर इसको साइड में कर देंगे। ये देखिए हमारी 2 जो है समोसे की पट्टी तैयार हो गई है। इसी तरह हम एक और छोटा सा पेड़ा लेंगे, इस पे खुश्क मैदा लगाएंगे और इसकी भी एक बारीक सी रोटी हम इसी तरह बेल लेंगे। आप लोग भी इसी तरह से बना कर रख लिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही जबरदस्त है। ये देखिए मैंने इसको भी बेल लिया है बड़ा सा, इस पे भी खुश्क मैदा लगाकर और हम बीच में से कट कर देंगे और इसको भी इसी तरह हम इसके ऊपर ही रख देंगे। खुश्क मैदा लगाना जरूरी है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। इसी तरह मैं सारी की सारी पट्टियां बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस हमारी सारी पट्टियां बनकर तैयार हो गई हैं। अब मैंने जो है एक पट्टी ली है और इस पे मैं थोड़ा सा पानी लगाकर इसको इस तरह से जोड़ दूंगी और अब हम इसको हाथ में लेकर इसमें जो हमने फिलिंग तैयार करी थी वो इसमें डालेंगे। आपकी मर्जी है, आप जितनी डालना चाहें उतनी डाल सकते हैं इसमें फिलिंग। और इसको पानी से हम इस तरह से दोबारा से जोड़ देंगे। और गाइस इनको जो है हवा लगाना जरूरी है, यानी कि इनको आप लोग ढक कर नहीं रखिएगा। समोसे बनाने के बाद इनको खुश्क जगह पे ऐसे ही रख दिएगा ताकि इन पे हवा लग जाए और ये खुश्क हो जाए ऊपर से। ये जब खुश्क हो जाएंगे तो अच्छे फ्राई होंगे और जो है बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए मैंने दोबारा से इसी तरह कोन बना ली है इसकी और इसमें फिलिंग डाल रही हूँ। और फिलिंग डालने के बाद हम पानी से ही इसको जोड़ लेंगे। अगर आप लोग चाहें तो इसको मैदे से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये पानी से भी अच्छा चिपक जाता है, हटता नहीं है ये। इसी तरह मैं सारे समोसे बनाकर तैयार कर लूँगी। बहुत ही आसान है ये रेसिपी, आपको दिख रहा होगा कितनी आसानी से हमने समोसे की ये शेप दी है। और ये देखिए कोन दोबारा से तैयार हो गई है। इसी तरह हम इसमें फिलिंग भी भरेंगे और इसको भी पानी से चिपका कर और समोसा तैयार कर लेंगे। और गाइस मैंने जो है अच्छे खासे समोसे बनाए थे और मैंने इनको जो है सेव करके रख दिया था और ये काफ़ी दिन चल गए थे। ये देखिए मैंने सारे समोसे बनाकर तैयार कर लिए। इसको मैं फ्रीज़र में रख दूंगी और जो प्लेट में रखे हैं मैं उनको फ्राई करूंगी। तो चलिए मैं फ्राई करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए गाइस मैंने ऑयल जो है गर्म करने रख दिया था
और ये अभी बहुत तेज गर्म नहीं है ऑयल। और इसमें जो है अब हम समोसे डाल देंगे। तकरीबन 5 मिनट में ही ये फ्राई हो जाएंगे। फ्लेम को मीडियम रखना है, हाई नहीं करिएगा। जल्दबाजी में ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन ये क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। जितना आप इसको स्लो फ्राई करेंगे इतने ही अच्छे ये क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए 5 मिनट हो गए थे इनको फ्राई होते हुए और आप देख सकते हैं हमारे समोसे तैयार हो चुके हैं। कितना जबरदस्त इन पे कलर आया है और बहुत ही जबरदस्त ये क्रिस्पी बने थे गाइस। आप लोग भी इसी तरह मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करिएगा। ये देखिए हमारे समोसे तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल रही हूँ, दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से हमारे क्रिस्पी आलू के समोसों का फाइनल लुक कितना जबरदस्त लग रहा है। गाइस ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं खाने में उससे भी ज्यादा अच्छे थे। तो आप भी इसको जरूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो गाइस सबसे लास्ट में अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त देखने को मिले। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक जबरदस्त सी रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज।